हेलो एंड धमाकेदार वेलकम टू एवरीवन इन क्लास 12। आज है डे 12। सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड आई थॉट दैट व्हाई नॉट टीच यू द चैप्टर फ्रॉम विस्तास। सो आई हैव चोजन द फर्स्ट चैप्टर दैट इज द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। 1 मिनट लूंगी आपको याद दिलाने के लिए कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, जाइए। प्लीज लाइक माई वीडियोज बिकॉज दैट ऑल्सो इज अ मोटिवेशन। Please share it to all your friends so that they can also get whatever I am teaching. They can also learn and enjoy as well. आपको आगे आने वाली वीडियोस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। हमारी इस कहानी को लिखा है जैक फिनी ने। ही इज एन अमेरिकन राइटर एंड दिस इज अ साइंस फिक्शन। कल्पना। ऑफ कोर्स जब आप पढ़ेंगे आपको खुद पता चलेगा क्या रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ताजमहल गई थी संडे को और मुझे मुमताज महल मिली और आपसे ये बोलूं कि वो मुझे कह रही थी चल मैं तुझे अपने उस टाइम पे लेके चलती हूं, दैट ओल्ड टाइम, नहीं करेंगे ना विश्वास। ठीक उसी तरह हमारी कहानी का हीरो चार्ली, इसकी बातें भी कुछ विश्वास के योग्य नहीं। वो मानता है वो सच है बट देन इट इज नॉट ट्रू। कैरेक्टर्स में नजर डालते हैं। चार्ली इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है, 31 साल का है, टेंशन में है। क्यों स्ट्रेस्ड है, क्यों टेंशन में है, उस पे थीम पर बेस्ड है। इसका फ्रेंड जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, सैम। इसकी वाइफ लुइसा। अब चार्ली क्यों स्ट्रेस्ड है? देखिए इस चैप्टर को हम एस्केपिज्म का नाम देंगे। आई मीन हम इतने स्ट्रेस्ड जिंदगी में जीते हैं, इतना बोझ, महंगाई, मुझसे ये नहीं होगा, मैं कैसे खर्चा करूंगा, ओ दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो, सो आई वॉन्ट टू रन अवे एंड आई वॉन्ट टू लिव इन अ पीसफुल लाइफ। और जब इंसान अपनी जिंदगी से, प्रेजेंट सिचुएशन से भागना चाहे और एक इजी जिंदगी जीना चाहे, सो दैट कम्स आउट टू बी एस्केपिज्म एंड दैट्स द फर्स्ट थीम फॉर द चैप्टर। और क्यों एस्केप करता है? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर। युद्ध की वजह से चीजें जब एक्सपेंसिव हो जाती हैं या फिर ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन होता है एंड अ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कैन नॉट अफोर्ड टू लीड दैट पर्टिकुलर स्टेटस, सो ही विशेस टू रन। और ह्यूमन माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो आपको कुछ भी सोचने के लिए आपकी प्रॉब्लम्स का हर सॉल्यूशन ले आता है, क्योंकि आपको वो इजी जिंदगी जीनी है। एंड दैट्स व्हाट इट सेज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इजी सॉल्यूशन टू द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। एंड लास्ट इट टॉक्स अबाउट द डिजायर फॉर पीस। सी एक हद के बाद इंसान परेशान होता ही है एंड ही विशेस टू गेट पीस एंड दैट्स व्हाट those are the things that the chapter third level talks about. ये एक टाइम ट्रैवल स्टोरी है जहां पर हमारी कहानी का हीरो चार्ली कभी प्रेजेंट, फिर पास्ट, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट, क्योंकि उसको उस ऐसे जमाने में जाना है जहां पर बहुत कुछ सस्ता था, वो आराम से अपनी वाइफ के साथ इजीली जी सकता है। तभी तो इसे हमने साइंस फिक्शन का नाम दिया। टाइटल देखिए थर्ड लेवल। थर्ड लेवल माने एक ऐसी सोच, आप बात करें अगर मेट्रो की, अगर आप मेट्रो में जाएं तो देयर आर सर्टेन लेवल्स, कुछ ऊपर ट्रेन चलती हैं, कुछ ग्राउंड पे, कुछ बेसमेंट। इमेजिन करिए बेसमेंट नहीं है, सिर्फ ग्राउंड लेवल और ऊपर वाली लेवल वाली ट्रेन हैं, और कोई आपसे आकर कहे कि मैं तो वहां बेसमेंट से ट्रेन पकड़कर मैंने उस मेट्रो से वहां पहुंचा, जबकि वहां पर कुछ है ही नहीं। ठीक ऐसा ही हमारा कैरेक्टर चार्ली कहता है कि उसने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल देखा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज द रीजन द टाइटल इज द थर्ड लेवल विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। लेट्स स्टार्ट द पैराफ्रेजिंग ऑफ द चैप्टर। द स्टोरी स्टार्ट्स कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन हार्टफोर्ड रेल रोड के जितने भी हेड हैं, रेलवेज के हेड, ये कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 लेवल बनाए हैं, बट चार्ली कंसिस्टेंटली सेज कि उसने तो थर्ड लेवल देखा है। अब जब ये बात उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड और बहुत सारे दोस्त बैठे थे उनको बताया, तो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, इवन दो ही वाज हिज फ्रेंड, उसने जेन्युइनली बोला कि मुझे लगता है इट्स अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वो सपने जो वो रियलिटी में पूरे नहीं कर सकता, वो इजी जिंदगी देखकर, वो चीजें देखकर वो खुश हो रहा है। चार्ली की वाइफ लुइसा ने ये सुना, परेशान हो गई, बट देन
सैम ने उसको कंसोल किया और समझाया कि सी आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि हर कोई भागना चाहता है क्योंकि जिंदगी बहुत परेशानियों से भरी है. आई मीन लाइफ इज टफ, एक्सपेंसिव, और उस एक्सपेंस को जब हम मीट नहीं कर पाते तो हम भागना चाहते हैं. बट हर कोई तो थर्ड लेवल नहीं चाहता, हर कोई तो थर्ड लेवल को ढूंढता नहीं है. कोई है आप में से ऐसा? है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब नरेटर की एक और हॉबी है और वो हॉबी क्या है? स्टैम्प कलेक्ट करने की. अब साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम वो वाला भी एग्जांपल देता है और क्या कहता है, उसके अनुसार ये जो हॉबी है उसकी स्टैम्प कलेक्शन की, ये भी एक टेम्पररी रेफ्यूज है रियलिटी से भागने का तरीका. आप नरेटर को विश्वास नहीं होता कि उसका दोस्त क्या कह रहा है और वो उस बात को जस्टिफाई करता है और कहता है कि ये हॉबी मैंने अपने दादाजी से सीखी. आई मीन माई ग्रैंडफादर ऑल्सो यूज टू कलेक्ट व्हाट? स्टैम्प. एंड वो आर्ग्यू करता है कि ये उसका, आप उसे ये प्रूव करके नहीं कह सकते हो कि ये भी एक एस्केपिज्म एटीट्यूड है. इनफैक्ट उसके दादाजी जिस टाइम पर उन्होंने शुरू किया वो तो बहुत कंटेंटेड, बहुत ही सेटिस्फाइड थे. इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता है और क्या कहता है कि उस टाइम के प्रेसिडेंट भी स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे. मतलब he justified that he is not wrong and he has seen it in reality. President Roosevelt also collected stamp. Anyways दोस्तों, वो कहता है, आगे बढ़ते हैं कहानी में. मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि जब मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन देखा था, ये बात उस दिन की है. मैं ऑफिस से लेट हो गया था, मुझे अपने घर जाना था, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही थी. और आपको अपने बारे में तो बताना भूल ही गया, मैं चार्ली हूं. यस, 31 साल का एक नौजवान आदमी, मॉडर्न लोगों की तरह लाइफ जीता हूं. कुछ भी अटपटा नहीं है, बिकॉज अगर होता तो जब मैं इतने सारे लोगों को क्रॉस कर रहा था तो कोई तो मुझे क्वेश्चन करता. मैंने बिल्कुल वैसे ही स्टाइलिश या वैसे ही कपड़े पहने हैं जो उन दिनों इन थे, माने फैशन में थे. I was wearing 10 Gabardine suit, straw hat और fancy band. मैं भाग नहीं रहा था. He's justifying, he's laying stress on that. मैं तो सिर्फ अपनी वाइफ लुइसा के पास जाना चाहता था. बट चार्ली का दिमाग ना बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न के साथ बना है. मतलब वो कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गया है और कई बार उसने नए नए कॉरिडोर्स, नए नए दरवाजों का इजाद किया है, डिस्कवर किया है. कहता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाने के लिए मैंने वेंडरबिल्ट एवेन्यू से टर्न लिया, सीढ़ियां उतरी और मैं फर्स्ट लेवल पहुंच गया. अरे आपको नहीं पता फर्स्ट लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल वो स्टेशन है जहां से 20th सेंचुरीज की ट्रेन निकलती है. अब थोड़ी सीढ़ियां और नीचे उतरो और आप सेकंड लेवल पहुंचोगे. सेकंड लेवल जहां से ट्रेन सब अर्बन एरियाज में पहुंच जाती है. पता नहीं क्या हुआ, आई सडनली हेडेड टूवर्ड सेकेंड लेवल. और मैं जैसे ही सेकेंड लेवल पे पहुंचा, एक आर्च दरवाजा दिखाई दिया एंड आई वेंट टूवर्ड्स इट. मुझे लगा कि मैं गलत जा रहा हूं, बट देन आई स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स इट एंड मैं भूल गया, मैं खो गया. और जैसे कोई हिप्नोटाइज्ड इंसान होता है, चलता रहता है, चलने लगा. फिर से उसके दिमाग ने एक टर्न किया, फिर से वो वही चाहता था. क्योंकि देखिए, ट्रेन से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसका मतलब पुरानी जगह को छोड़ के नई जगह, मतलब पीस ऑफ माइंड. तो शायद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इसीलिए उसके लिए मीडियम ऑफ एस्केप था. सो चार्ली लूजेस हिज वे एंड ही रीचेस द थर्ड लेवल. कैसे? कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बहुत बड़ा सा पेड़ है. जैसे पेड़ अपनी जड़ें फैलाता है, वैसे ही स्टेशन से, किसी को बताना मत दोस्तों कि इसने अपनी जड़ें फैला रखी हैं. बहुत सारी रूट्स, इतने सारे स्टेयरकेसेस, इतने सारे कॉरिडोर. प्रोबेबली इसी में से कहीं एक टनल था. और कभी वो टनल मुझे टाइम स्क्वायर बिल्डिंग पे ले जाता है, कभी सेंट्रल पार्क में. क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मेरे जैसे कितने सारे लोगों के लिए एक एग्जिट है. मैंने अभी समझाया था, जैसे ट्रेन से दूसरी जगह जाते हैं तो एक पीस ऑफ माइंड पाने का जरिया. शायद इसी सब सोच में, उधेड़बुन में मुझे वो टनल मिल गया और मैं उस टनल में चलता गया. अब वो कॉरिडोर कैसा था? वो ऐसा टनल था. एंड व्हेन आई एंटर्ड, वो इस तरह से, जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, एंड जब आप ऊपर से देखें तो इस तरह से स्पाइरल दिखाई देता है. ऑफ कोर्स आज जाना अपने घर के, जहां भी आप रहते हैं, अगर आप किसी फ्लैट्स में रहते हैं तो देखिएगा कि
वो इस तरह से नीचे नीचे चलता जा रहा था और मैं भी चलता गया। मेरे पैरों की आवाज आ रही थी, इसका मतलब मैं अकेला था और वो आवाज एको कर रही थी। कोई वहां पे नहीं था, वो हॉलो सी जगह थी। आई केप्ट ऑन गोइंग। उस टनल ने शार्प लेफ्ट टर्न लिया, सीढ़ियां उतरी और मैं सचमुच में एक नई जगह पहुंचा। और जब मैंने देखा तो मुझे समझ में आ गया कि मैं थर्ड लेवल हूं। नाउ ही इज गोइंग टू कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड विद दी थर्ड लेवल। मतलब थर्ड लेवल पे हर वो चीज उसको पुराने जमाने की याद दिलाएगी। इसका मतलब वो जाना ही वो उस जमाने में चाहता है जहां पर चीजें एक्सपेंसिव ना हो। एंड व्हाट डज ही सेज, कहता है मैं जैसे ही वहां पहुंचा 1 मिनट को लगा मैं सेकंड लेवल पर हूं, मगर मैंने देखा वहां पे टिकट काउंटर बीच में था, जो वेटिंग रूम थे वो भी छोटे थे, टिकट विंडोज भी कम थी, ट्रेन के गेट अलग थे और जो बूथ था इंफॉर्मेशन देने वाला वो भी सेंटर में पुराने स्टाइल का लकड़ी का बना हुआ था। और जो आदमी वहां पे बैठा था उसके अटायर, उसके पहनावे से, उसके स्टाइल से साफ लगा कि मैं किसी और जमाने में हूं। द लाइट्स, वहां पे जो लाइट थी ऑफकोर्स हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी तब नहीं थी, तो जो ऑयल लैम्प्स होते हैं या फिर पेट्रोमैक्स होते हैं बिल्कुल वैसी ही थी और वो लुप आ रही थी। इट वॉज फ्लिकरिंग। ओ ये तो हांडास थे माने जो पेट्रोमैक्स होते हैं। तब मैंने देखा थूकदान भी ब्रास के थे। ये सारी चीजें फिर से देखिए, क्योंकि उसे लगता है कि वहां पे कितनी रिच टाइम था, इजी लाइफ, कम में बहुत सारी सेटिस्फेक्शन, तो वो भी हमारे को एज अ रीडर इन्हीं सब चीजों को हाईलाइट करा रहा है कि ब्रास के स्पिटून्स थे, थूकदान ब्रास के। और मेरी नजर गई स्टेशन उस ट्रैक के उस पार, तो मैंने देखा एक आदमी ने अपनी वेस्ट से गोल्ड वॉच निकाली, विच मीन्स अगेन रिच पीपल, रिच टाइम, और उसने टाइम देखा और फ्राउन किया। उसने जो कपड़े पहने थे वो भी ओल्ड टाइम के थे, डर्बी हैट पहना था, 4 बटन ऐसे। अगर आप देखेंगे अपने दादाजी के टाइम का तो ऐसे 4 बटन वाले सूट, जो लेपल्स होते हैं, मीन्स ये जो कॉलर छोटे से, वो बहुत टाइनी लेपल्स थे। और मूछे तो दाढ़ी मूछे इतनी डिजाइनर, यहां क्वेश्चन मार्क, इधर ऐसे, इधर मक्खी, एनीथिंग। सो देवर डिजाइन्स ऑफ मुस्टैचेस एंड साइड बर्न्स। एक लेडी को उसने देखा जो ट्रेन के गेट से निकली और उसने जो ड्रेस पहना था, शूज पहने थे, उन सब से इट कंफर्म्ड दैट ही वाज बैक इन 1894। अब उसने ट्रैक पे देखा, नजर दौड़ाई तो जो इंजन था वो भी पुराना था। मतलब द इंजन वॉज ईव्स, कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, ऐसे फनल शेप का था धुआं निकलने के लिए। क्यों? कोयला धुआं इजेक्ट करने के लिए, टू मेक श्योर। अब उसे लगा कि मैं आ तो गया हूं, एक बार कंफर्म कर लेता हूं। सो फॉर दिस ही वेंट टू देयर वाज अ बॉय हु वाज सेलिंग न्यूज़पेपर। वो उसके पास गया और कंफर्म करने के लिए उसने वहां नजर दौड़ाई, तो वो क्या देखता है कि वहां पर वो न्यूज़पेपर जो बेच रहा था, वो न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द वर्ल्ड। अच्छा, अब खुश हो गया क्योंकि द वर्ल्ड तो मॉडर्न टाइम में पब्लिश ही नहीं होती थी। उसने उस पर नजर डाली तो देखा कि वहां पर कहानी प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी। जो मेन स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी और उस पर डेट लिखा था जून 11, 1894। और उसने ये बात बाद में जाके पब्लिक लाइब्रेरी में कंफर्म भी कर ली। नाउ कहता है मैं फटाफट भागा टिकट काउंटर की तरफ ताकि मैं अपनी और अपनी वाइफ के लिए 2 टिकट्स ले सकूं, एंड वी विल लीव दिस प्लेस एंड वी वुड गो टू मच पीसफुल एंड हैप्पियर प्लेस। अब कहता है मैं टिकट लेने वहां पहुंचा और मैंने कहा कि मुझे 2 टिकट्स गेलबर्ग एलियनस की। जा सकते हैं आप गेल्सबर्ग, मगर आप अपने दादाजी के टाइम के गेल्सबर्ग में जा नहीं सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट ही वांटेड टू गो। चार्ली अब ओल्ड करेंसी खरीदेगा क्योंकि वो टिकट नहीं खरीद पाएगा। अब हमसे पूछता है आप गए वहां, क्योंकि वो इतना फैसिनेटेड है तो वो हमें भी उसी अट्रैक्शन में बांध लेना चाहता है। कहता नहीं गए, बहुत खूबसूरत जगह है। इसका मतलब क्या है कि वो इतना अट्रैक्टेड है, उसका माइंड इतना ट्रैप्ड है उसी की खूबसूरती में कि वो उसके बाहर कुछ सोचना ही नहीं चाहता। कहता इतनी बड़े स्पेशियस घर हैं, आज पॉपुलेशन ज्यादा है, घर छोटे हैं, तो वो कंपेयर कर रहा है और तभी हमें कह रहा है कि इतने बड़े बड़े घर, इतने ह्यूज लॉन, इतनी ग्रीनरी की पेड़ आपस में ऐसे मिल रहे हैं कि छोटा आसमान बना दिया है। इट इज ग्रीनरी एंड सीनिक ब्यूटी एवरीवेयर। लोग इतने फ्री है, आराम से घर पे बाहर बैठ के सिगार पी रहे हैं, औरतें पंखा जल रही हैं, और सबसे बड़ी बात तो वर्ल्ड वॉर दूर है। आई मीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40। एज आई टोल्ड यू द थीम, वॉर्स, हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर। अब क्लर्क ने पैसे फिगर आउट किए और देखने की कोशिश की, और जब उसने करेंसी देखी, ही वाज शॉक्ड।
अटरली बैफल्ड, क्योंकि वो करेंसी उस पुराने जमाने की करेंसी से मैच नहीं करती थी, एंड ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग, यस अगर आप मेरे से मजाक कर रहे हैं तो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। चार्ली को तब आया उसके नोटिस में कि दी करेंसी दैट ही वॉज गिविंग वॉज मॉडर्न एंड दैट ही वांटेड दी ओल्ड वन। आज का पैसा और दादाजी से लेना कोई पैसा कंपेयर करना खुद समझ जाओगे। मैं घबरा गया और उसने मुझे कैश ड्रॉर खोल के दिखाया कि ही वांटेड दिस। सच बताऊं दोस्तों, पुलिस आज भी और पहले भी मारती बहुत है और जेल आज भी और तब भी बुरे। मैं वहां से भाग गया, मैं मीन्स चार्ली सेड आई वांटेड टू एस्केप एंड आई रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस। कहता है शायद मैं उसी जगह से, क्योंकि उसके दिमाग में नए रास्ते इजाद किए। कहता है मैं अगले दिन लंच पे गया, मैंने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी और जब मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को यह पता चला वो चिंतित हो गया। हाउएवर मेरे $300 की जमा पूंजी ने मुझे 200 ओल्ड स्टाइल करेंसी बिल दिलाया, बट मैं उतने में खुश था कि कम से कम इतने में ही सही वहां पहुंचकर और कमा लूंगा, इजी लाइफ थी। अब वो थर्ड लेवल ढूंढना शुरू करता है, नहीं मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी, इट वॉज जस्ट वंस एंड फॉर ऑल। अब उसका सेकंड अटेम्प्ट देखते हैं क्या हुआ। नरेटर कॉरिडोर ढूंढने लगता है, वो कॉरिडोर जो उसको एक दिन थर्ड लेवल पर ले गया था। कहता है जब मेरी वाइफ को पता चला लुइसा, वो इतनी चिंतित हो गई एंड शी टुक माई प्रॉमिस कि अब तुम ये सब नहीं करोगे। और जब मैं भी ढूंढते ढूंढते थक हो गया तो आई ऑल्सो गिव अप द आइडिया कि शायद थर्ड लेवल नहीं होगा। बट अब कुछ ऐसा हुआ है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों थर्ड लेवल ढूंढ रहे हैं। कहता है कि मैंने थर्ड लेवल को कॉरिडोर को बहुत ढूंढा, बट आई डिड नॉट फाइंड इट। नरेटर अपने दोस्त सैम की बात बताता है। कहता है मैं अपने दोस्त सैम को ना हमेशा गेल्सबर्ग की बात बताता था कि मेरा बचपन वहां कैसा था, कितनी पीसफुल लाइफ थी। नरेटर बिलीव ये करता है कि उसका दोस्त ना अचानक से गायब हो जाता है, तो वो सोचता है हो ना हो सैम मेरी बातें सुनकर वो कॉरिडोर ढूंढने निकला, उसे वो कॉरिडोर मिल गया है और वो 1894 में चला गया। इट मीन्स अगेन दी माइंड हैज क्रिएटेड वन मोर फर्टाइल स्टोरी जो कहती है कि ऐसा कुछ हुआ है। अब कहता है आपको कैसे पता चला? एक दिन मैंने अपने फर्स्ट डे कवर्स में देखा। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट डे कवर्स क्या है? जितने भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे कवर पहले जिस दिन वो स्टैम्प इशू होती है तो वो एनवेलप पे लगा के उसकी स्टैम्प को अफिक्स कराने के लिए वो लेटर बॉक्स में डालते हैं, वो मेल करते हैं अपने ही एड्रेस पर। दी पोस्ट मार्क मतलब जो पोस्ट मार्क होता है वो प्रूव करता है कि इस दिन वो पब्लिक के लिए सर्कुलेशन के लिए यूज हुई। नाउ द एनवेलप नेवर गेट्स ओपन बिकॉज वो फर्स्ट डे कवर होता है, इट्स जस्ट एन एम्प्टी एनवेलप, सिर्फ एक रिकॉर्ड के रूप में होता है। तो कह रहा है मेरे पास मेरा कलेक्शन था, मेरे दादू का कलेक्शन था, उसमें बहुत सारे फर्स्ट डे कवर्स थे। ऐसे ही किसी एक एनवेलप को एक दिन मैंने खोला, मेरी नजर गई, रैंडमली मेरी उस पर नजर गई और मुझे एक फर्स्ट डे कवर मिला। आपको बहुत जान के स्ट्रेंज फील होगा, बट मैंने वो फर्स्ट डे कवर खोला, वो मेरे दादाजी के एड्रेस पे मेल था, दादाजी गेल्सबर्ग 1894, और उसपे जो स्टैम्प थी वो 6 सेंट की थी, दैट हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। अब एनवेलप में मैंने पता नहीं क्यों खोल दिया और जानते हैं लक बाय चांस उसमें चार्ली का लेटर मिला। आपको विश्वास हो रहा है? नहीं ना, साइंस फिक्शन है इसीलिए। तो कहता है सैम ने उस लेटर के जरिए कंफर्म किया कि उसे थर्ड लेवल मिल गया है और वो वहां बहुत खुश है और वो चार्ली और लुइसा को इनवाइट कर रहा है कि जल्दी से आ जाओ। एंड ही सेज दैट यू आर राइट। वो चार्ली को थैंक यू कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया, तुम जल्दी यहां आ जाओ, ये लाइफ बहुत पीसफुल है। और तब से उसकी वाइफ को भी इस पे विश्वास होने लगा। मतलब चार्ली के सडन डिसअपियरेंस ने और इस फर्स्ट कवर लेटर में फर्स्ट डे कवर में उसका लेटर मिलना ये प्रूव करता है दैट वो वहां चला गया। ऐसा उसने अपनी वाइफ को कंफर्म किया। सैम ने तब पता लगाने पे पता चला कि सैम ने अपनी $800 वर्थ की करेंसी ओल्ड स्टाइल करेंसी में कन्वर्ट करा ली और इतना सफिशिएंट था उसके लिए क्योंकि उसने वहां पर जरूर हे फीड और ग्रेन का बिजनेस शुरू किया होगा। क्यों ये अनाज का गाय के घास इस फूस का क्योंकि राइटर बताता है, नरेटर हमें बताता है अंत में कि मेरा दोस्त सैम साइकियाट्रिस्ट था
और पुराने जमाने में कोई मेंटली अनस्टेबल या स्ट्रेस था ही नहीं, इसीलिए उसे अपना नया प्रोफेशन, मॉडर्न प्रोफेशन पुराने जमाने में कंटिन्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी एंड ही स्टार्टेड दिस। और स्टोरी एंड होती है इस नोट पर, मतलब बहुत ही ओपन एंडेड सी कहानी है जहां पर आपको राइटर सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या है। But at the end, you will also understand that it is all the fiction, it is all the piece of fiction developed by Charlie himself. कैसे जाएगा सैम, कहां से मिलेगा पुराना जमाना, जरूर उसने वो लेटर लिखकर फर्स्ट डे कवर में डाला है अपनी वाइफ को इस बात का कंक्रीट प्रूफ देने के लिए। I hope things are very clear. Please like and subscribe my channel. Keep watching other videos and you'll be finding important questions as well. God bless you all. Bye and take care.